बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस टू स्टोर it is a device which is used to store the charge. It is a device to store the charge. चार्ज को स्टोर करने वाले आले को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। It is a device to store the charge is called capacitor. कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। हमारे पास फर्ज किया ये एक आमतौर पर जो कैपेसिटर होता है ये दो मेटल प्लेट्स, थिन मेटल प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है और उनके दरमियान क्या होता है? स्मॉल डिस्टेंस होता है। फर्ज किया कि हमारे पास एक थिन मेटल प्लेट ये है और दूसरी थिन मेटल प्लेट हमारे पास क्या है? ये है और उनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस है। एक प्लेट के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की जानी जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव प्लेट की जानी जा रही है। तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके अंदर दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। तो इनके ऊपर जो चार्ज की मिकदार होती है वो इनकी प्लेट के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी प्लेट का एरिया ज्यादा होगा उतना चार्ज उसके ऊपर ज्यादा स्टोर होगा, जितना प्लेट का एरिया कम होगा उतना ही उसका जो है क्या कहते हैं चार्ज कम स्टोर होगा। इसके अलावा जो बैटरी का हम उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको जोड़ते हैं, जितना पोटेंशियल प्लेट ए और बी पर ज्यादा वोल्टेज आप प्रोवाइड करेंगे तो उतना ही उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टोर होगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो चार्ज की मिकदार जो है वोल्टेज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं जिसके अंदर वो बैटरी के साथ अटैच है। देखें कि वो कैसे वर्क करता है। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर है। तो यहाँ पर ये बैटरी के साथ अटैच है। तो बैटरी के साथ अटैच होने की वजह से एक टर्मिनल के ऊपर ये पहला टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। यहाँ से हम यूवी वोल्टेज इसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम इसको मेटल प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो प्लेट ए पे ऊपर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो प्लेट थी जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दूसरी प्लेट के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर ये Q जो है इसके ऊपर चार्ज को स्टोर किया गया। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है प्लेट की ये इसके एरिया पे डिपेंड करती है और वोल्टेज पे डिपेंड करती है। जितना आप इसको वोल्टेज ज्यादा देंगे बैटरी के क्रॉस उतना ही चार्ज इसके ऊपर प्लेट पे ज्यादा स्टोर होगा और जितना इसका एरिया पैरेलल प्लेट्स का ज्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो Q इज इक्वल टू C कांस्टेंट आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय V। तो Q is equal to CV constant where C is called the capacitance of the capacitor. C is called the capacitance. C is called the capacitance of the कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो C है ये कैपेसिटेंस है। इट इज कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज।
ability of a capacitor to store the charge is called capacitance. The ability of a capacitor to store the charge is called capacitance. तो जितना कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतनी उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना चार्ज वो कैपेसिटर कम स्टोर करेगा उतनी उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। तो कैपेसिटेंस जहां पर क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज है, चार्ज स्टोर जो होता है प्लेट्स के ऊपर ये वोल्टेज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज भी ज्यादा बढ़ेगा। तो Q is equal to constant multiply by V, Q is equal to CV constant। तो अब यहाँ पर C is called the capacitance of the capacitor। The ability of a capacitor to store the charge is called capacitance। अब कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होते हैं, अब हम कैपेसिटेंस के यूनिट बनाते हैं कि कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होते हैं। आपने ये इक्वेशन ड्राइव की है Q is equal to CV, तो C is equal to Q over V के बराबर आ जाएगा। C is equal to Q over V के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है कि चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। कूलम होते हैं, वोल्ट के यूनिट क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट होते हैं। तो अगर आप कैपेसिटर, if a capacitor can store 1 coulomb charge when a potential difference of 1 volt is applied across its end, then its capacitance will be equal to farad। farad इसका क्या है, यूनिट है कैपेसिटेंस के। तो कैपेसिटेंस C is equal to 1 farad के इक्वल होगा। if a capacitor can store 1 coulomb charge when a potential difference of 1 volt is applied across its plate, then its capacitance will be equal to 1 farad। farad the capacitance को हम कैसे डिफाइन करेंगे, the ability of a capacitor to store the charge is called capacitance of the capacitor। किसी कैपेसिटर के चार्ज को जमा करने की सलाहियत, स्टोर करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहलाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C। इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो C किसके बराबर होता है, Q ओवर V। अगर एक कैपेसिटर 1 कूलम चार्ज को स्टोर करे और उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 फैराड होगी। इट इज अ लार्ज, ये एक बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, लेकिन इसके स्मॉलर यूनिट भी होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफैराड कहते हैं, पिकोफैराड कहते हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि कैपेसिटेंस के यूनिट थे फैराड। अब 1 माइक्रोफैराड इसके इक्वल होगा 10⁻⁻6 फैराड के। तो इसी तरह ये हमारे पास 1 पिकोफैराड इसके बराबर होगा, 1 पिकोफैराड 10⁻⁻12 फैराड के बराबर होगा। तो ये एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आमतौर पर ये घरों के अंदर, पंखों के अंदर यूज होता है। कैपेसिटर, मोटर्स के अंदर कैपेसिटर जो होता है ये यूज किया जाता है। जब ये इसकी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कम हो जाती है तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है। तो आमतौर पर जब घरों के अंदर कैपेसिटर लगाए जाते हैं पंखों के अंदर, वो 2.5 माइक्रोफैराड से लेकर 4.0 माइक्रोफैराड तक कैपेसिटर लगाए जाते हैं। इसी तरह पंखे के अंदर कैपेसिटर्स का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हैं उनके अंदर कैपेसिटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा मोटर्स के अंदर भी कैपेसिटर का यूज किया जा रहा है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इट is a device which is used to store the charge. The capacitance of the capacitor will be depends upon the potential difference applied across the ends of the battery. The unit of capacitance is farad. If a capacitor can store 1 coulomb charge, if the potential difference is applied across its end of the plate is 1 volt, then its capacitance will be equal to 1 farad. तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। हमने सीखा है कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है और कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, और इसके जो उसका फार्मूला Q is equal to CV हमने ड्राइव किया है। आगे लेक्चर में हम कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो अगर
अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।